वृंदावन की शांत सीमाएं पीछे छूट चुकी थीं। रथ आगे बढ़ा और सामने आया मथुरा का विशाल द्वार। ऊंची दीवारें और व्यस्त गलियां एक अलग संसार दिखा रही थीं। यह वृंदावन नहीं, कंस का क्रूर राज्य था। कृष्ण और बलराम ने मथुरा की गलियों में प्रवेश किया। लोगों की भीड़ उनकी ओर देखने लगी। उनके भीतर एक अजीब सा आकर्षण और दिव्यता थी। हर कोई उस अलौकिक तेज को महसूस कर रहा था। पर राजमहल के द्वार पर एक भयानक जाल बिछा था। कंस ने अपने सबसे शक्तिशाली हाथी को वहां खड़ा किया। कुवलयापीड़ एक विशाल और उग्र हाथी। उसकी आंखों में केवल विनाश की ज्वाला थी। उसका उद्देश्य कृष्ण को महल में जाने से रोकना था। जैसे ही कृष्ण द्वार के पास पहुंचे, हाथी गरजा। उसकी दहाड़ से मथुरा की धरती कांप उठी। महावत ने उसे और अधिक उग्र बना दिया। क्षण भर में वह हाथी कृष्ण की ओर दौड़ा। मथुरा के लोग भय से पीछे हट गए। कृष्ण पूरी तरह शांत और स्थिर थे। वह मन ही मन मुस्कुराते हुए हाथी को देख रहे थे, जैसे उन्हें पहले से ही पता हो कि आगे क्या होने वाला है। अगले ही पल कृष्ण बिजली की गति से आगे बढ़े। उन्होंने उस विशाल हाथी की सूंड को पकड़ लिया। अद्भुत शक्ति के साथ उन्होंने उसे नियंत्रित किया। हाथी ने पूरी ताकत लगाई, पर वह असफल रहा। क्षण भर में कृष्ण ने उसे भूमि पर गिरा दिया। हाथी की भयानक गर्जना धीरे धीरे शांत हो गई। मथुरा की जनता स्तब्ध रह गई। लोगों की आंखों में अब भय नहीं, आश्चर्य था। कृष्ण अब महल के मुख्य द्वार के सामने खड़े थे और निडर होकर महल की ओर प्रवेश कर रहे थे। यह तो केवल एक शुरुआत थी। आगे मल्ल युद्ध के शक्तिशाली योद्धाओं से सामना होना था और अंत में स्वयं कंस से युद्ध बाकी था। मथुरा की धरती एक बड़े परिवर्तन की साक्षी बनी। कृष्ण का साहस देखकर सब चकित थे। अधर्म का अंत अब निकट आ रहा था। मथुरा की गलियां अब जयकारों से गूंजने लगीं। विजय का मार्ग अब पूरी तरह खुल चुका था।